Now question number 21. A force of 12 Newton is uniformly distributed over an area of 120 cm per second. 120 cm square. Find the pressure in Pascal. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? 112 न्यूटन, और जो एरिया है वो कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 सेंटीमीटर है, तो पहले उस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्रेशर पास्कल में कैलकुलेट करना है। तो पास्कल का क्या होता है? पास्कल जो होता है वो 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। तो फोर्स तो न्यूटन में है, पर एरिया को मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास जो एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 120, 1 सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1/100 मीटर। दूसरे को भी 1/100 मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा 120/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया। इस एरिया को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो जो प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स 12 न्यूटन, यहाँ इसको रहने देंगे, बस हमें पता है कि न्यूटन में हमने पुट किया है। और एरिया क्या हो जाएगा? 120/10,000। ये जो 12 हम नीचे जानते हैं, जब भी डिनोमिनेटर के नीचे जब ये बाई में हो, यानी A/B के फॉर्म में हो, तो इसको पलट देते हैं। मतलब कि 12 का ऊपर 12 रहेगा और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। 110,000/120। ये 0 से 0 और 12 टू से 12। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम जानते हैं पास्कल होता है, तो ये 1000 पास्कल। तो ये अपना प्रेशर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट प्रेशर ऑफ 12 पास्कल? यानी कि सिंपली इसमें भी हम सिंपली प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेंगे। प्रेशर इजकल टू व्हाट? फोर्स अपन एरिया। हमें प्रेशर पता है, एरिया पता है। एरिया ये रहा और प्रेशर ये रहा। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, इधर जाएगा तो प्रेशर कितना है? 12 पास्कल। अब यूनिट का ध्यान रखेंगे। पास्कल का मतलब क्या होता है? 12 पास्कल का मतलब क्या हुआ? 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। तो एरिया जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, अगर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो एरिया का यूनिट का ध्यान रखेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। एरिया हमारा क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को क्या हो जाएगा? 1/100 इंटू 1/100। तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो ये अपना हो गया प्रेशर, और इंटू एरिया। एरिया क्या हो रहा है हमारा? 1/10,000। तो ये क्या हो जाएगा? 12/10,000 न्यूटन। इसको सिंपली अगर लिखे साइंटिफिक नोटेशन में तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो ये अपना फोर्स हो जाएगा कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर जो होगा वो 12 पास्कल का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक weighing 1 kg is in the shape of cube of length 10 centimeter. It is kept on a horizontal table. Find the pressure on the portion of the table where the block is kept. तो सपोज ये टेबल है और इस पे एक 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब रखा हुआ है। क्यूब कुछ इस प्रकार होगा। सपोज ये क्यूब रहा, ये टेबल पे रखा हुआ है, और ये टेबल रहा इधर से कुछ समथिंग का। तो और ब्लॉक का मास कितना है? 1 kg, और लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्स बाई एरिया हम जानते हैं।
तो पहले फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि जो ब्लॉक है वो टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा, अपने वेट के बराबर जितना उसका वेट है, और उसका वेट क्या होगा mg। तो फोर्स क्या हो जाएगा mg, एम कितना है 1 kg, और जी हम जानते हैं 10, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन इस केजी में, और ये 10 मीटर पर सेकंड। हम जी का वैल्यू जानते हैं, जी इज इक्वल टू व्हाट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 भी कभी कभी लेते हैं, इन जनरल 10 लेके चलते हैं। तो फोर्स ये हो गया। अब एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूब, क्यूब का जो भी बेस है उसका जो एरिया है वही एरिया होगा, उतना पे ही फोर्स लग रहा है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, चूँकि क्यूब है तो जो एरिया बेस होगा वो स्क्वायर में होगा, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 10 × 10, पर ये दोनों सेंटीमीटर में, 10 जो है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाई 100, 10/100 बाई 10/100, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया और ये फोर्स हो गया। तो अब प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपन एरिया, फोर्स क्या है 10 न्यूटन, और एरिया 1/100, फिर वहाँ पे यहाँ पर भी वही 10 का ऊपर 10 ही बचेगा, मतलब 10, और सिंपली जो नीचे है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब अपोजिट हो गया, ये जब भी a/b के फॉर्म में हो तो ऊपर पलट जाएगा, b/a हो जाएगा, यानी कि 100/1, ये ऐसे ही लिखा था, ये क्या हो जाएगा 1000 पास्कल, यानी कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल, प्रेशर को पास्कल में नापता है, तो 1 पास्कल हमेशा याद रखें, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा फाइनल, कि जो प्रेशर है ब्लॉक, ब्लॉक जो है टेबल पे इतना प्रेशर लगाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ बायोंसी ऑन इट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या, किसी भी लिक्विड में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे, उसे ही फोर्स ऑफ बायोंसी कहते हैं। और वो फोर्स ऑफ बायोंसी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि जिस भी लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जा रहा है तो वो कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, वो कितना अंदर जगह छेकेगा, और वही जितना भी जगह लिक्विड के अंदर जितना भी जगह छेकेगा तो उसका जो वेट होगा उतना लिक्विड का, वही फोर्स ऑफ बायोंसी होगा। जैसे कि सपोज ये क्वेश्चन से बाकी क्लियर हो जाएगा कि ए बॉडी ऑफ वेट 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वॉल्यूम क्या है, बॉडी का वॉल्यूम क्या है 50 सेंटीमीटर क्यूब, वो कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर, यानी कि वाटर में पूरा का पूरा अंदर डाल दिया गया है, तो वो अंदर जाके कितना जगह छकेगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, और फोर्स ऑफ बायोंसी कितना होगा, वही जितना वाटर को डिस्प्लेस किया है के बराबर, जो वाटर होगा उसका जो वेट होगा उसी के बराबर। तो अगर सपोज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1000 kg/मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है इतना, तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास इज इक्वल टू व्हाट, हम डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास इज व्हाट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है 1000, और वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो मीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब को पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, 3 बार सेंटीमीटर क्यूब है
तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अब कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बचा क्या 5 2 20, 1/20। ये क्या हो जाएगा केजी, यानी कि मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर का कितना होगा 1/20 kg। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा, मास इंटू एम जी। किसी भी जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट का मास एम हो तो उसका वेट क्या होता है एम जी। ठीक, तो मास कितना है 1/20, और जी क्या, मतलब जी क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 न्यूटन। फोर्स को किसने नापा है, वेट जो एक तरह का फोर्स ही होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन। तो अब फोर्स अप्लाइड बाई बायोंसी, यानी कि बायोंसी फोर्स अगर कैलकुलेट करें फोर्स ऑन बायोंसी, तो फोर्स ऑन बायोंसी हम जानते हैं किसके बराबर होता है, फोर्स ऑन बायोंसी क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जिस भी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डाला गया है और वो जितना वाटर को, मतलब जो भी लिक्विड है उसको जितना डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैलकुलेट कर लिया है कितना 1/2 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ बायोंसी भी क्या हो जाएगा 1/2 न्यूटन। फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू 1/2 न्यूटन, यानी कि 0.5 न्यूटन। तो ये अपना फोर्स ऑफ बायोंसी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस इज completely immersed in water, find the force of buoyancy in it। तो एकदम सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक स्फीयर क्या हो जाएगा, क्या होता है हम जानते हैं 4/3 πr क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सॉरी आप तो 9th में हो। तो ये याद रखो कि स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है किसी भी स्पेयर का 4/3 πr क्यूब। तो हमें आर पता है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में जनरली कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर जो है कितना है 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 2/100 मीटर, ये हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्या है 2/100 का क्यूब, मतलब 3 बार लिख ही लेते हैं 2/100 इंटू 2/100। अब कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल क्या करेंगे, कैंसिल में इसको जनरली 3.14 हो जाएगा, और 3 सो अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं इसको। देख कुछ मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से आप कर लेना एग्जैक्टली। तो ये क्या हो जाएगा 2228 4 जा 32/10⁻², 2 4 6 6। ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम पता हो गया कि मतलब जो इस मेटालिक स्फीयर जो कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर है, पूरा का पूरा पानी के अंदर डुबो दिया गया है, तो वो अपने जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो हमें इस तरह से वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर मिल गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कि हटा हुआ कितना पानी हटा है डिस्प्लेस्ड वाटर। ये क्या ये भी उसी के बराबर हो जाएगा 32/10⁻6 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर मिल गया हमें पता है, और हम डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होता है, डेंसिटी 1000 kg/मीटर क्यूब। ये वाटर का डेंसिटी तो आप लोग याद ही रखिएगा हमेशा, मतलब तो हमें वॉल्यूम पता है डेंसिटी पता है, तो इससे मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर मिल जाएगा। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा, हमेशा ये फॉर्मूला याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है 1000, और वॉल्यूम कितना है 32/10⁻6, यानी कि 3 3 बार कर देते हैं, 3 3 6, ये 3 से 3 गया कैंसिल, मतलब 30 2 30, बचा कितना 32/10,000। ये मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, ये किसमें हो जाएगा केजी में। तो अब मास मिल गया, तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा,
क्योंकि हमारा हमेशा जब फोर्स ऑफ बायोंसी आए तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर कैलकुलेट करने का। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर के लिए हमें मास चाहिए था, इसलिए हमने अभी वॉल्यूम निकाला, फिर डेंसिटी पता था, वॉल्यूम डेंसिटी से मास मिल गया, फिर मास से हमें वेट मिल जाएगा, और जो भी वेट होगा और डिस्प्लेस्ड वाटर का वही फोर्स ऑफ बायोंसी के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ बायोंसी का फॉर्मूला ही वही होता है। फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो। तो अब कैलकुलेट कर लेंगे वेट क्या और किसी भी चीज़ का वेट क्या होता है, मास अगर पता हो तो वेट इज इक्वल टू mg। ठीक, तो मास कितना है 32/1000, और जी कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10210 गया 32/100 न्यूटन, यानी कि 0.32 न्यूटन। ये जो हुआ वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। हम जानते हैं कि और फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है, फोर्स ऑफ बायोंसी जो होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कोई भी, यहाँ पे वाटर है तो वाटर, तो 0.32 न्यूटन फोर्स ऑफ बायोंसी। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 2 kg and density 8000 kg is immersed in liquid of density 800 kg per meter cube. Find the force of buoyancy on it. तो फोर्स ऑफ बायोंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हमें बॉडी का यहाँ मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम इजकल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज मास बाई डेंसिटी, ये हमें फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ जाएगा तो वॉल्यूम इजकल टू मास बाई डेंसिटी हो जाएगा, इससे वॉल्यूम इजकल टू मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ पे मास क्या दिया हुआ है 2 kg, और डेंसिटी कितना है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 1/4000 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और ये जो बॉडी है वो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर डाल दिया गया, लिक्विड के अंदर पूरा डाल दिया गया। तो ये अंदर जाके लिक्विड को कितना डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या हो जाएगा, यही 1/4000 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। हमें लिक्विड का डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड पता है और डेंसिटी का, लिक्विड का डेंसिटी पता है, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है 800, और वॉल्यूम कितना है 1/4000, 20 से 2085, तो 1/5 kg। ये मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा mg। तो 1/5 इंटू 10 g, जी क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बार बार बताते आ रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 न्यूटन। ये जो हो गया वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर निकल गया। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही क्या होता है, बायोंसी फोर्स के बराबर हमें पता है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑफ बायोंसी। तो फोर्स ऑफ बायोंसी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, फोर्स ऑफ बायोंसी हम डेफिनेशन से जानते हैं क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। फोर्स ऑफ बायोंसी और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 2 kg float on a liquid, what is the buoyancy force on the body। तो जो बॉडी है उसका मास क्या है 2 kg, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 2 × 10 mg। किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है, वेट इज mg के बराबर होता है, कई बार बोल चुका अब तक इस वीडियो में। 2 × 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू 20 न्यूटन।
यानी कि वेट हो गया। और जो बॉडी है वो लिक्विड पे फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है। तो ऑब्वियस है कि डायग्राम से समझते हैं इसको। कोई ये बॉडी है जो कि लिक्विड पे तैर रहा है, लिक्विड के ऊपर है। तो इस पे फोर्स बैलेंस अगर लगाएंगे तो नीचे के तरफ क्या लगेगा, एम जी, और ऊपर के तरफ लिक्विड जो है इस पर फोर्स ऑफ बायोंसी लगा रहा है, फोर्स ऑफ बायोंसी। तो दोनों बराबर होने चाहिए तभी जो लिक्विड तैर पाएगा। तो जो फोर्स ऑफ बायोंसी होगा वो उसके वेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो लिक्विड जो बॉडी पे नीचे फोर्स लगा रहा है एम जी, और जो ऊपर बायोंसी लग रहा है, वो दोनों को बराबर होना चाहिए तभी जो ऑब्जेक्ट क्या है तैर पाएगा। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये और क्या है, 20 न्यूटन, यानी कि वेट ऑफ द फोर्स ऑफ बायोंसी जो है एक्चुअल में वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। और वेट ऑफ द बॉडी क्या है, 20 न्यूटन। तो ये फोर्स ऑफ बायोंसी सीधे हो जाएगा 20 न्यूटन। यहाँ पे एक केस स्टडी करते हैं, चलिए। 1 मोमेंट है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। एक केस लेते हैं, यही वाला जो अभी फ्लोटिंग का केस आया था, कि सपोज ये लिक्विड है, कुछ टेढ़ा मेरा ये लिक्विड, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, उसका मास एम है, सपोज कुछ भी है। तो उस पे फोर्स बैलेंस देखते हैं कितने फोर्स लगेंगे। तो एक तो एम जी जो है नीचे की तरफ लगेगा, और लिक्विड उस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बायोंसी लगाएगा, ठीक। तो बॉडी फ्लोट कब करेगा, मतलब तैरेगा कब, जब जो फोर्स ऑफ बायोंसी हो वो उसके वेट के बराबर हो, यानी कि दोनों फोर्स बैलेंस हो, तो बॉडी क्या करेगा, तैरेगा। अगर उसका मास ज़्यादा हो गया तो बॉडी डूब जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। मतलब एम जी जो है अगर ज़्यादा हो गया एफ बी से तो नीचे जाएगा, और एफ बी अगर ज़्यादा हो गया, यानी कि फोर्स ऑफ बाउंसी ज़्यादा हो गया, तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गया, तो बॉडी क्या होगा, उड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, उड़ेगा नहीं, मतलब यहाँ पे एक केस देखते हैं फिर समझ में आएगा। कि जैसे कि सपोज कोई यहाँ पे लिक्विड है, इसके ऊपर हमने एक बॉडी रखा, ठीक। सपोज उसका वॉल्यूम फिक्स है, और उसका मास हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि मास बढ़ा घटा सकते हैं। तो पहले हमने बॉडी को रखा, उसका मास बहुत ही कम था, तो वो क्या करेगा, मतलब तैरेगा। धीरे धीरे उसका मास इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो इस पे फोर्स बैलेंस देखा जाए तो नीचे एम जी है और ऊपर एफ बी है। तो एफ बी इज इक्वल टू एम जी है अभी, तो मतलब तैर रहा है, तो धीरे धीरे मास इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ बायोंसी भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगा, ठीक। और जब तक, कब तक इंक्रीज होगा, जब तक लिक्विड की औकात के बराबर, मतलब लिक्विड की जितनी औकात होगी ऊपर फोर्स ऑफ बायोंसी लगाने की, तब तक इंक्रीज करेगा। तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, जब मैक्सिमम लिमिट अपना रीच हो जाएगा, और उसके बाद फर्दर हम अगर मास इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वाला डोमिनेट करने लगेगा, मतलब एम जी डोमिनेट होगा। तो सिम क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ आने लगेगा, मतलब डूब जाएगा। और तो फोर्स ऑफ बायोंसी कभी भी एम जी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, मतलब देखा हमने कि फोर्स ऑफ बायोंसी जो होगा या तो एम जी के बराबर होगा, नहीं तो कम होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ बायोंसी है वो रिएक्शन फोर्स है, वो एम जी का रिएक्शन फोर्स एक तरह से समझ सकते हैं। कि बॉडी जो है वाटर पे फोर्स लगा रहा है, तो वाटर उस पर फोर्स लगा रहा है, तो वाटर उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना बॉडी उस पर लगाएगा। और एक वाटर का फोर्स लगाने की लिमिट होती है, अगर वो लिमिट रीच कर गया, मतलब पूरा अपनी औकात पे आ गया, तो उसके उससे भी अगर ज़्यादा बॉडी मतलब फोर्स लगाए वाटर पे, तो वो डूब जाएगा। डूबने और तैरने का कॉन्सेप्ट सीधा डेंसिटी से होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि डेंसिटी ऑफ द, मतलब ये एक समझाने के लिए था। ऐसे ही फोर्स मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये कुछ हेल्प कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये खत्म यहाँ पे। फोर डूबने और तैरने का कॉन्सेप्ट पता होगा कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो तो वो ऑब्जेक्ट उस पर तैरेगा। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ये यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है अपना। फोर्स एंड एक्सीलरेशन एच सी वर्मा ने क्लास 9th का टोटल न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया।